गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? इस महाकुंभ से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लाखों लोगों का पेट भी भर रहा है। जिस तरीके से जिसको आपने नैरेटिव को चलाया है, उस नैरेटिव के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं, मैंने तो माफी मांग ली थी। मैंने तो पहले कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों को निशाना बनाओ। तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी। तो बड़ा आस्था के ऊपर और हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या अर्थशास्त्र है ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, सीआई की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के समर्थन सैयद अब्बास के बीच में। दोस्तों आज सैयद अब्बास को अशोक जी ने जम के धोया है, क्योंकि सैयद अब्बास से जब सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर क्यों बोले कि कुंभ में रोटी मिलेगी, तो सैयद अब्बास ने सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अशोक जी को चिल्लाने लगा। उसके बाद राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने तर्क और फैक्ट्स के साथ कांग्रेसी चमचे को धोया है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। लेकिन सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये हिंदुओं की आस्थाओं का है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, यही राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने संसद में खड़े होकर विपक्ष का नेता बनने के बाद जो उनका पहला भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा था हिंदू हिंसक होता है। बाद में गोलमोल करके अपने भाषण पर जो है मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की। नहीं, मैंने तो बीजेपी वालों को कहा था, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल यही थे कि हिंदू हिंसक होता है। रोज महाकुंभ से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लाखों लोगों का पेट भी भर रहा है। उस महाकुंभ में आप चले जाइए, आपको वहां पर ऐसे एक दो नहीं हजारों आश्रम मिलेंगे जहां रोज लाखों लोगों को निःशुल्क खिलाया जा रहा है। किसी की जात पात नहीं पूछी जा रही, किसी की जात नहीं पूछी जा रही कि तुम्हारी जात क्या है। बिना जात पूछे एक पात में बैठकर सब लोग वहां भोजन कर रहे हैं और निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। और इसके अलावा लाखों लोग वहां पर जो पहुंच रहे हैं, वो वहां गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिसको आपने नैरेटिव को चलाया है, उस नैरेटिव के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई। सही जवाब। यहाँ बीजेपी को मत लाइए, सवाल हिंदुओं का है। नहीं। ये आज ये जो 45 करोड़ लोग जो, सुनिए ना, एक मिनट, प्रयागराज में जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, वो भाजपाई नहीं है, वो भाजपाई नहीं है। सारे के सारे डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना, भाजपा को ठेका नहीं दे रखा उसका। हिंदू कोई भी हिंदू जा सकता है, और कोई भी दुनिया से हिंदू जा रहे हैं, कोई भाजपा ही नहीं जा रहे वहां पे, तो भाजपा को छोड़ दीजिए। मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा और आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो माफी मांग ली है ना, आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना, फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से। अभी शुरू हुआ सर, और बोलिए, अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा ऐसे बोला था
अब रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं, मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब। और मैं कितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा, और जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों को निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को ही उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं, आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग है, बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था, और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। बोल। अच्छा, जो आस्था पे चोट करेंगे उनका आप इलाज करेंगे, मतलब ठीक है। तो संजय निषाद का इलाज कितना कर दिया आपने? और उसके बाद एक हरदोई के सांसद थे जिन्होंने, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बोल के दिखाएं ये लोग। ये लोग महाकुंभ पे बोल के दिखाएं, इनका इलाज करता हूं मैं भी। अरे नहीं कर पाएंगे। अरे बड़ा आस्था के ऊपर और हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करा भारतीय जनता पार्टी ने। जब माता सीता के बारे में कहा गया, हनुमान जी की जाति बताया गया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, और सदन के अंदर जिस शख्स ने प्रभु श्री राम जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री हनुमान जी के बारे में टिप्पणी करी, उसको बाएं फैला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा। ये नैतिकता तय करेंगे धर्म के आधार पर, उसके बारे में दो अल्फाज नहीं बोले जाएंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं ये देश सभी का है, सभी की आस्था पे। और आपको बता दूं, खड़गे जी पे आप लोग इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक एक बात आपको कही हुई चुभती है। और ये पहला नहीं है, पहली बार नहीं है कि आप लोग खड़गे जी को इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे पता उसके पीछे मंशा क्या है, वो भी हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जिस तरीके से अभी अंबेडकर जी को लेकर के आपने जिक्र करा और आप बैकफायर हुए, यार ये क्या निकल गया, और फौरन अंबेडकर जी का आप दूसरी नरीब कर रहे थे। इसी चीज को लेकर के हम जानते हैं अंबेडकर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की जीते जी, अंबेडकर के जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। अंबेडकर पे वो ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई, जिन्होंने अंबेडकर की संसद में जो है प्रतिमा नहीं लगने दी, जिन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने अंबेडकर को देशद्रोही कहा। उन कांग्रेसियों से मुझे अंबेडकर पे कोई ज्ञान नहीं लेना। लेकिन रुकिए हो गया, आपका 1 मिनट दिया मैंने बिना रोके टोके, और आपने इधर उधर की बात की। अब मैं आपको कांग्रेसियों को थोड़ा ज्ञान दे दूं। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी को किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, सीआई की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। सीआईए भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं, कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे, 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई,
एक और इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल कौन से ग्रुप है, चैनल की एक रिपोर्ट और दिखा रहे हैं इनकी आप? आवाज बंद कर दीजिए, अब इनको ज्ञान ये की कौन से जरूरत है। चैनल? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।